वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह हो गया है? क्या हिंदुत्ववादी सरकार होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे के राज में कोई सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता है, वो भी इजाजत लेकर? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक सांसद और एक विधायक मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या होता है 2 दिन से ये पूरा देश देख रहा है। हालांकि उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, ना वो मातोश्री गए, उसके बावजूद राणा दंपत्ति को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनको रात भर थाने में रखा और उसके बाद आज कोर्ट ने राणा दंपत्ति को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कि जेल में भेज दिया है। अब इन बातों के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या राणा दंपत्ति ने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया? आपको बता दें कि राणा दंपत्ति के ऊपर तमाम धाराओं मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजद्रोह की धारा भी राणा दंपत्ति के ऊपर लगाई गई है। अब राणा दंपत्ति ने क्या राजद्रोह किया है, ये तो उद्धव ठाकरे सरकार ही बता सकती है। वैसे राणा दंपत्ति पर आरोप यह है कि उन्होंने 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने की कोशिश की। अब सड़क पर बैठकर या किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना क्या 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने की घटना है? क्या नवनीत राणा या उनके पति रवि राणा ने क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई बयान दिया था? क्या उन्होंने किसी और दूसरे समुदाय के खिलाफ बयान दिया था? ये तमाम सवाल है जो इस घटना के बाद उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस का इस्तेमाल करके आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि जैसे आरोप लग रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सियासी पिच तैयार कर रहे हैं और उनके एजेंट के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आचरण उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से इस मामले में किया जा रहा है, क्या ये सही है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर अब बहस शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने 7 दिन की इन दोनों की रिमांड मांगी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या गुनाह किया था और ऐसा क्या पुलिस से इनको उगलवाना था जो पुलिस 7 दिन की रिमांड इनकी चाह रही थी। हालांकि कोर्ट ने रिमांड तो नहीं दी, लेकिन 14 दिन की जेल दे दी। क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि एक कुछ ही दिन पहले का एक इंसिडेंट है, आपको याद होगा, पीएफआई के एक नेता है मतीन शेखानी साहब, उन्होंने एक भड़काने वाला बयान जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर से दिया था और उन्हें खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आप कुछ करते हैं तो हम आपको देख लेंगे। उसके बाद मतीन शेखानी साहब 4 दिन तक फरार रहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस जो नवनीत राणा और रवि राणा को घर से गिरफ्तार करती है बिना वारंट के, वो पुलिस 4 दिन तक उस मतीन शेखानी को ढूंढ नहीं पाती है, वो फरार रहते हैं। और 4 दिन के बाद मतीन शेखानी साहब को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल जाती है, जबकि वो भीड़ इकट्ठा करके जुमे की नमाज के बाद भीड़ को उकसाते हैं, भड़काते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। और नवनीत राणा जो कि हनुमान चालीसा पाठ करने का एक सिर्फ ऐलान करते हैं और उनके घर के बाहर शिव सैनिक तोड़फोड़ करते हैं, उन्हीं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ये महाराष्ट्र में हो रहा है और इसलिए अब इस पर सवाल उठने लग गए हैं कि ऐसा क्यों? रही बात यह कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा कोई अपराधी नहीं है, घोषित अपराधी नहीं है, सामान्य नेता भी नहीं है, जनप्रतिनिधि है। एक बडनेरा, अमरावती की बडनेरा सीट से विधायक है रवि राणा, और नवनीत राणा उनकी पत्नी जो है वो अमरावती से लोकसभा की सांसद है। कानून ये भी कहता है कि अगर किसी सांसद की गिरफ्तारी की जाती है तो उसे कम से कम
स्पीकर से अनुमति लेनी चाहिए, लोकसभा स्पीकर से। यह सवाल कोर्ट में नवनीत राणा के वकील ने भी उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि कोई भी अगर गुनाह दाखिल होता है, कोई भी अगर अपराध आपके खिलाफ पंजीबद्ध होता है तो 14 दिन के भीतर एक नोटिस दिया जाता है, उसके बाद इस तरह की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जिस तरह की मुंबई पुलिस ने आनन फानन में रवि राणा और नवनीत राणा की गिरफ्तारी की है, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे एक महिला से डर गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही कि एक महिला से उद्धव ठाकरे डर गए हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने जो महिला आ रही थी उसके खिलाफ इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। नवनीत राणा ने भी कल जिस तरह के वीडियो जारी किए, उनके घर में जिस तरह से पुलिस घुसी, कोई वारंट नहीं था, और जिस तरह का पुलिस ने बर्ताव किया उसके खिलाफ उन्होंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, दिखाया किस तरह से उनको गिरफ्तार किया, जैसे किसी अपराधी को आप गिरफ्तार करते हैं। लेकिन जो खुलेआम धमकी देने वाले हैं, पीएफआई के नेता है, उनको महाराष्ट्र में आसानी से जमानत मिल जाती है, पुलिस उनको 4-4 दिन तक खोज नहीं पाती है। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। आपको बता दें कि नवनीत राणा के खिलाफ 3 केस बांद्रा कोर्ट में खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। उन पर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, 124A, 153A, 353 सरकारी काम में बाधा डालने की, ऐसी तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई है। लेकिन नवनीत राणा ने भी एक केस दर्ज किया था। उनके घर के बाहर जो शिव सैनिकों ने उपद्रव किया, बैरिकेड्स तोड़े, उनके घर पर हमला करने की कोशिश की, तो उन्होंने नामजद कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम था, संजय राउत का नाम था, अनिल परब का नाम था। लेकिन मुंबई पुलिस की चालाकी देखिए, महाराष्ट्र पुलिस की माफ करिएगा चालाकी देखिए, उन्होंने नवनीत राणा को शिकायतकर्ता की जगह से हटाकर खुद शिकायतकर्ता उस केस में बन गई। 5 शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों के नाम हटा दिए और इस मामले को रफा दफा कर दिया। अगर महाराष्ट्र पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही तो कार्रवाई दोनों तरफा होनी चाहिए। जब उनके घर पर हमला हुआ तो महाराष्ट्र पुलिस ने जो नामजद आरोपी है उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। संजय राउत जिन्होंने कल ही एक तरह से धमकी दी थी नवनीत राणा को कि जो मातोश्री के बाहर उपद्रव करने की कोशिश करेंगे उसको 20 फीट नीचे जमीन में हम गाड़ देंगे, एक तरह से धमकी उन्होंने दी थी। लेकिन संजय राउत के खिलाफ भी महाराष्ट्र की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अनिल परब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उद्धव ठाकरे का नामजद थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 5 शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली इस मामले में, जबकि 600 से 700 शिव सैनिकों के खिलाफ नवनीत राणा ने केस दर्ज किया था। इधर किरीट सोमैया पर भी बड़ा हमला हुआ, शिव सैनिकों ने बोतलें फेंकी उनकी गाड़ी पर, उन्हें चोट लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो ठुड्डी है उससे खून निकल रहा है, उनके गाड़ी के शीशे फूटे हुए हैं। और किरीट सोमैया नवनीत राणा से मिलने के लिए गए थे और तभी शिव सैनिकों ने उनके ऊपर बोतलें फेंकी, पत्थर फेंकी और हमला किया। इस मामले में भी कोई कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं की। यहीं पर यह दोहरा रवैया समझ में आता है। आपको यह भी बता दें कि नवनीत राणा ने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया था कि शिवसेना के सांसद ने, जो कि अरविंद सावंत, उन्होंने लोकसभा में, भरे लोकसभा में नवनीत राणा को धमकी दी थी कि तू कैसे महाराष्ट्र में घूमती है, तुझे देख लेंगे और तुझे जल्द ही जेल में डाल देंगे। तो क्या शिवसेना ने पहले ही प्लान किया था इनको जेल में डालने का, क्योंकि शिवसेना के सांसद की ओर से धमकी दी गई थी। बाकायदा ये लेटर आप देख सकते हैं, ये स्पीकर को नवनीत राणा ने लिखा था, शिकायत की थी और आज नवनीत राणा को बाकायदा जेल में डाल दिया गया। और क्या अपराध उनका है ये देश देख रहा है, ये महाराष्ट्र देख रहा है। हालांकि उनके ऊपर दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा था ये समझ से परे हैं और ये सबको देखना भी चाहिए। 22 मार्च की ये घटना है जो अरविंद सावंत के खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी। ओम बिरला स्पीकर को शिकायत में पत्र दिया था, ये आप देख सकते हैं। अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट में वकील ने भी ये सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका पालन नहीं हुआ है, गिरफ्तारी में कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई वारंट नहीं था, स्पीकर से अनुमति नहीं ली गई और एक अपराधी की भांति जैसे घोषित अपराधी हो उस तरह का व्यवहार करते हुए नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोर्ट ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अब अगली सुनवाई 6 मई तक ये जेल में रहेंगे, लेकिन उससे पहले 29 तारीख को सुनवाई होगी। 27 तारीख तक पिटीशन फाइल करना है, 29 तारीख को इस पर फिर से जमानत पर सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही है, चाहे पहले
पत्रकार अर्नब गोस्वामी का मामला ले ले या बाकी तमाम जो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर कोई उद्धव सरकार के ख़िलाफ़ लिख देता है, उन लोगों को जिस तरह से पुलिस का एक इस्तेमाल करके जेलों में डालने का काम किया जा रहा है, वो सब देश और महाराष्ट्र देख रहा है। लेकिन क्या इससे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे की छवि बहुत अच्छी बन रही है या उद्धव ठाकरे इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं महाराष्ट्र में? शायद शिवसेना को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो इनकी हरकतें हैं और ये जो आज जो एक्शंस ले रहे हैं, ये कितना महंगा इनको आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। क्योंकि विपक्षी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से चुनौती देने लगे हैं। नीतीश राणे ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कभी शिवसेना में रहे, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है कि ये पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की रखवाली में ये सब शिवसेना के नेता जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पुलिस हटा के देख लो, फिर हम आपको बताएंगे कि आप क्या है, क्योंकि ये मर्द वाली निशानी नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो ये रहा सारा अपडेट नवनीत राणा केस पर। आपको आपकी इस वीडियो पर जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।